ताज़ा खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून पूर्ण रूप से लागू किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। हरियाणा की मनु भाकर को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। चंडीगढ़ के प्रशासक व पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी महाकुंभ मेले में भाग लिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिवसीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश इस समय मोबिलिटी क्षेत्र में भविष्य को दिशा देने के लिए प्रत्येक निवेशक के लिए उत्कृष्ट गंतव्य स्थल बन गया है। देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वार्षिक वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इंपोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स, ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 640 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पीएलआई स्कीम ने मेक इन इंडिया अभियान को नई गति प्रदान की है और 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून पूर्ण रूप से लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री करनाल स्थित मधुबन पुलिस अकादमी में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की गई बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। बैठक के शुरू में संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के हिसाब से व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 445 अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया, पुलिस अधीक्षकों को 2 मार्च तक ई ऑफिस का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय की बचत हो। चिट फंड के अंदर अन्य तरीके से लोगों का पैसा ऐंठने का काम कुछ कंपनियां करती हैं। ऐसी सब कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हमने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति और नशा तस्करी को रोकने के लिए और सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण भी जरूरी है। जो केंद्र मानकों पर खरा नहीं उतरते उसको तुरंत बंद करने को कहा गया है। श्री नायब सिंह ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान में सभी विभागों के साथ साथ महिला और युवा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के बीच पुलिस का डर होना चाहिए। अधिकारी महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर गंभीरता दिखाएं। उन्होंने कहा कि अपराध को लेकर वो लगातार खुद निगरानी कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार और पेरिस ओलंपिक्स में 2 पदक विजेता मनु भाकर को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
5 खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, जिनमें हॉकी प्रशिक्षक संदीप सांगवान शामिल हैं। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पानीपत के गांव बुआना लाखू के नवदीप सिंह भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए। काफी अच्छा लगा। मेरा सपना भी था, एक खिलाड़ी का सपना होता भी है। मैंने सपना थोड़ा यंग एज में ही देख लिया था। जब गेम शुरू करा था तब ये था कि मैं भी अर्जुन अवार्डी बनूंगा। आज वो दिन आया तो काफी खुशी है कि जो बचपन में जो उम्मीदें, जो सपने सोचे थे, आज वो साकार हो रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा से भिवानी की मुक्केबाज नीतू घणगस, हिसार में डाबड़ा गांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संजय कालीरामन, अंबाला के गांवधीन के निशानेबाज सरबजोत सिंह, मुक्केबाज स्वीटी, हॉकी खिलाड़ी अभिषेक नैन, मुक्केबाज अमन सहरावत, सोनीपत के गांव भुदाना निवासी पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर नैन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया प्रयागराज महाकुंभ मेले में भाग ले रहे हैं। वो दिन में संगम स्थल पर रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, हमारी इस मिट्टी में कोई विशेषता है जो बिना बुलाए करोड़ों लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब आस्था का एक स्थान है। हमारे देश में अनादिकाल से जब से पृथ्वी पर लोग रहने लगे हैं और जब से गंगा उतर के आई है, गंगा के स्नान को सबसे पवित्र मानते हैं। राज्यपाल गंगा आरती भी करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज महाकुंभ में ले जाने के निर्णय का वरिष्ठ नागरिकों ने स्वागत किया है। भिवानी में आज एक वरिष्ठ नागरिक ने सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बहुत अच्छी पहल है। बूढ़ों के लिए खास तौर से जो अकेले नहीं जा सकते उसके लिए साथ एक अटेंडेंट की भी व्यवस्था की है और आने जाने की सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। इससे ज्यादा और क्या है। देखो, जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता भाई मैं भी कुंभ नहाऊंगा, उसके लिए सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है। भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री की ये पहल न केवल सामाजिक समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देगी बल्कि आध्यात्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नागरिक केंद्रित 3 पहलों नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन द्वितीय, संचार सारथी मोबाइल ऐप और इंटर सर्कल रोमिंग एट DBM फंडेड 4G मोबाइल सेट्स की शुरुआत की। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए पंचकुला स्थित दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। हरियाणा सर्कल के उप महानिदेशक अनुपालन अमित सिंगला ने बताया, ये तीनों जो इनिशिएटिव ये विकसित भारत की तरफ देश को लेके जाने वाले कदम है। जैसे ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, इसमें जो इंटरनेट स्पीड 100 Mbps तक चली जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, 7 लाख विलेजेस कनेक्ट हो जाएंगे। जब कोई किसी TSP को कोई टावर लगाना है तो उस पे जो परमिशन देने की ड्यूरेशन है वो पहले 2019 में 449 डेज थी, जो अब घट के 60 दिन हो गई और इसका अल्टीमेट लक्ष्य 30 दिन का है बाई 2030। तो ये सारे कदम एक तरीके से विकसित भारत के लिए ही हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून पूर्ण रूप से लागू किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। हरियाणा की मनु भाकर को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। चंडीगढ़ के प्रशासक व पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी महाकुंभ मेले में भाग लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम इस दुनिया के। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।